नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज बिटौली के वर्तमान मुखिया संजय प्रजापति के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए संजय प्रजापति जी हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में और आगामी चुनावी मुद्दे को क्या मुद्दा लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आप लोगों का भी धन्यवाद। क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? अब काफी % लोग खुश हैं। आज जो लोग खुश नहीं है वो क्यों नहीं खुश है? अब देखिए, हम तो अपने स्तर से काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रोड बनाया जी, तो उसको सभी लोग उपयोग करते हैं। हम लोग सरकार के जो बिजली की जो प्रोग्राम था वो हम लोगों ने सरकार के साथ काम करके पंचायत में दिया। जो नाखुश है वो लोग भी उसका उपयोग करते हैं। अब जो लोगों को आदत ही पड़ी है नाखुश होने की, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग खुश है उनके खुशी का राज क्या है? खुशी का राज ये है कि जब मैं 2016 में आया, मैं तो यहाँ रहता नहीं था। मैं भी शहरी क्षेत्र से हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी से मैं इंजीनियरिंग किया। यहाँ पर मैं आया, जस्ट लोगों ने मुझे देखा और मुझे उकसा दिया। और उकसाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे। तो जब हम चुनाव लड़े तो हम तो पहले से ही ये जानते थे कि हम जो यहाँ रहा नहीं है वो जीतेगा कैसे। तो हम तो डिमोलाइज थे, तो हमने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन लोगों ने लड़ाया। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ चेहरा रहना है, चुनाव हम लड़ेंगे, हम आपको जिताएंगे। तो उन्होंने जिताया और मेरे कार्य से वो लोग खुश हैं। जो उन्होंने मांगा वो मैंने दिया। कि आप चुनाव में क्यों आए? अब तो एक इंजीनियर है, तो चुनाव में आने का आपका राज क्या है? देखिए, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करना है वो किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड से मेरे तीसरा जनरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर रहा है। पहले लोग सिविल थे, आज मैकेनिकल से बिलोंग कर रहे हैं हम लोग ऐसे बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेकिन क्या है कि मैं शुरू से पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहा हूँ और मैं पूर्व में मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस से जुड़ा रहा हूँ। मैं हमेशा सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, कोई बात को कहते हैं कि ये यहाँ पे हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं उस बात को कहता हूँ कि आखिर ये काम क्यों नहीं होता, उसमें हमारा विरोध हो जाता है। हम उस अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो इसमें लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे अधिकारों के लिए फाइट कर सकते हैं, इसीलिए वो लोगों ने चुना और हम चुनाव ही लड़े। तो मुखिया जी, अब तक आपने कितने कार्यों को धरातल पे उतारा विगत 5 वर्षों में? देखिए, 5 वर्षों में हमारे पंचायत में मतलब कि एक पब्लिक की डिमांड थी रोड बनवाना। तो हमारे पंचायत में जो दूसरे पंचायतों जो सीमा लगती थी वहाँ रोड नहीं थे, तो हमने पहले सोलिंग करवाया। सोलिंग कराने के बाद जहाँ बेसिक जनसंख्या निवास करती थी उस जगह पे हमने पीसीसी दिया जी। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा फोकस किया और इलेक्ट्रिसिटी का कार्य पूरे पंचायत में मेरा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपका मतलब कार्य हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अहम मुहिम कार्यक्रम चलाया गया था, गली नली और नल जल, जो कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत उनके 7 निश्चय में से एक मुहिम कार्यक्रम था गली नली और नल जल। तो क्या आपने उसे सफल बनाने का प्रयास किया है? देखिए, हमने पूरा ही सफल बनाने का कार्य किया। हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारा असफल काम हो। हम चाहते हैं कि सफल काम हो जिससे जनता हमसे खुश है, हमें वोट दे। और वोट के लिए ही लोग काम भी करते हैं कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे समाज में वोट मांगने के लिए। हम पुनः क्या बोलेंगे कि हमको वोट दीजिए। तो काम कराना तो हमारी प्राथमिकता रहती है। देखिए, जल नल का काम सभी के लिए नया था। अभी भी आज की तारीख में अगर सच्चाई कहा जाए तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मुखिया लोगों को भी नहीं पता था कि नल जल का काम कैसे होगा। फिर उसके बाद वार्ड में ट्रांसफ़र हो गया। वार्ड में कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, बहुत सारी चीज़ें थी बैकफुट पे। जो हमारे जो अपोजिंग मतलब कि कैंडिडेट्स थे उन्होंने उनको गुमराह किया। हमारे साथ कॉम्बिनेशन में वो लोग काम नहीं कर पाए। जब समझे और काम किए तो हमने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, कुछ चीज़ें 100% नहीं हुई, हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, देहात एरिया है, यहाँ ज़्यादा समझदार अभी लोग समझदार हुए नहीं हैं। यहाँ कुछ जातीय व्यवस्था पर लड़ाई हो जाती है, कुछ धार्मिक व्यवस्था पर लड़ाई हो जाती है, कुछ ज़मीनी व्यवस्था पर लड़ाई हो जाती है। कोई चाहता है कि वो फलाना मेरा दुश्मन है तो मैं उसके यहाँ पाइपलाइन नहीं जाने दूँ। चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं देहात में। वो तो लोगों की समस्या है। आप किस व्यवस्था पे चुनाव लड़ते हैं? हम डेवलपमेंट की व्यवस्था पर चुनाव लड़ते हैं। तो क्या आपके पंचायत में डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। अगर हम तो कहे, आप हमारी बात पे क्यों विश्वास करेंगे? आप जाके पब्लिक से पूछ लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन सबसे अहम बात ये आपकी आ रही है कि लोगों ने तो मतलब हमने जब गाँव दौरा किया तो हमने जाना, लेकिन आगामी चुनाव 2021 में क्या मुद्दा लेकर आप आने वाले हैं? जी देखिए, अभी तो पंचायत 9 गांवों का पंचायत है, 15 वार्डों का पंचायत है। जहाँ जहाँ जो जितना हमको पैसा मिला, अगर सरकार हमको 20 करोड़ रुपए दे देती तो हम 20 करोड़ का काम करा देते हैं।
लेकिन जो रोड छूटे हुए हैं, जहाँ कुछ दलित बस्तियों में ढलाई नहीं हो पाई है, चाहे जहाँ रोड नहीं बन पाए हैं, वहाँ उसको पहुँचाने का काम करेंगे। जहाँ असुविधाएं, जब व्यवस्था है पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बिना पैसे की कोई व्यवस्था तो जल्दी होने वाली नहीं है। जितना आया उतना हमने कराया। अभी अनुमानित आप रेशियो से देखिए 15-15 लाख रुपए एक वार्ड को मिले, ठीक है। उसके बाद 2 करोड़ 25 लाख होता। हम करीब अनुमानित हमारा अंदाजा है कि हम 1 करोड़ रुपए का ढलाई कराए हैं यहाँ पे। यहाँ पूरा रोडों का कास्टिंग किए हैं हम लोग। आप देख लीजिए, आप नेट पे भी सर्च कर वो तो सकते हैं। आपको पिछला कार्यकाल था, पिछले कार्य के बारे में मैं जान चुका हूँ, ये जनता भी जानती है। लेकिन आपकी आगामी चुनावी मुद्दे को जनता जानना चाहती है। क्या मुद्दा लेकर आप जनता के समक्ष आगामी चुनाव 2021 में आने वाले हैं? देखिए सर, आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए। देखिए, रोड, बिजली, पानी, ये मूलभूत मुद्दे हैं, ठीक है। तो जहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ पहुँचाना है ना हमको अभी। बिल्कुल। तो कुछ चीजें हैं कि लोग अब जैसे 60 इयर्स के ओल्ड टच कर रहे हैं, चाहे प्लस कर रहे हैं, तो उनका पेंशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ लोगों को इंदिरा आवास में हम सहयोग करेंगे। जहाँ राशन कार्ड नहीं बने वो हम सहयोग करेंगे। हम सहयोग करते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि पेंशन दे देना, चाहे इंदिरा आवास दे देना, चाहे मतलब आप राशन कार्ड बना दीजिए। हमारे हाथ की चीज नहीं, हमें बनाना होता हम सिग्नेचर से बना देते। हम चाहते पूरे पंचायत के एक आदमी का बना देते हैं हम लोग, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। हम सिर्फ इसका पेपर डॉक्यूमेंट में मार्गदर्शन करते हैं कि आपको पेपर डॉक्यूमेंट में सबमिट क्या क्या करना। विदाउट पेपर के आप तो सबमिट करेंगे तो फॉल्स चला जाएगा, आपका बनेगा नहीं। दोषी तो फिर मुखिया हो जाएगा ना। हर चीज पे क्वेश्चन मार्क मुखिया के ऊपर है, हर चीज पे दोषी मुखिया है, लेकिन हमारा कायदे से कोई दोष नहीं है। तो आगामी चुनाव को लेकर आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगामी चुनाव के मतलब दौरान हम अपनी जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि कोई मुझसे बेस्ट का आपको लगता है कि कोई मुझसे बेस्ट कोई काम कर सकता है, तो सर्वप्रथम आप उसे मौका दीजिए। और नहीं तो हम मुखिया रहे हैं, अगर हमसे बुरा मत चुनिए। हमसे हो सकता है तो हमसे अच्छा चुन लीजिए, लेकिन हमसे बुरा मत चुनिए। हम यही चाहते हैं। आगामी चुनाव को लेकर आपको आपके पंचायत की जनता से उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि अगर मैं वर्क किया हूँ तो आप मुझे मेरा मेहनताना दे दीजिए। अगर नहीं किया हूँ तो नेगलेक्ट कर दीजिए, और अगर किया हूँ तो सच्चे दिल से इसको मानते हुए आप हमें हमारा मतलब जो मेहनताना है उसको दे दीजिए, वोट दे दीजिए उसके रूप में। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।